नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर पुलिस चौकी हरोला नोएडा थाना फेस 1 में। हमारे सामने एक बेहद चौंका देने वाला मामला आया है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के मालिक, जिनकी रिक्शा बनाने की ई रिक्शा बनाने की फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर 8 में, जगह उन्होंने किराए पे ले रखी है। बताया जा रहा है जिसकी ज़मीन इन्होंने किराए पे ले रखी थी, उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते जमींदार ने इनको तत्काल जगह खाली करने का आदेश दे दिया, जबकि यह इल्लीगल है। किसी भी मालिक को नोएडा के अंदर यदि किसी फैक्ट्री को खाली कराने का आदेश दिया जाता है तो उसमें 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है, जो कि इन्हें कहा गया कि आप तत्काल हमारी फैक्ट्री खाली करें। और जानते हैं पीड़ित पक्ष से क्या है पूरा मामला। बताया जा रहा है कि जमींदार इनके रुपए भी वापस देने को तैयार नहीं है, जो कि 1,70,80 हज़ार रुपये के आसपास इनका पैसा है। तथा आज जमींदार ने आके जीसू नामक व्यक्ति को, जो कि ई रिक्शा फैक्ट्री चलाता था, उसके साथ मारपीट की बुरी तरीके से। उसकी नाक से खून भी आ गया। उसने पीसीआर को कॉल करी। पुलिस ने आके क्या मामला दर्ज करा, जानेंगे पीड़ित पक्ष से। क्या मामला था? आपकी फैक्ट्री कौन से सेक्टर में है, पहले आप ये बताएं। मेरी फैक्ट्री सेक्टर 6 G11 में है। कंपनी का नाम टोरस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही सारा मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करता हूँ। जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं लव कुमार जी, वो आज हमारी फैक्ट्री में आए और उन्होंने बोला कि आज के आज मुझे फैक्ट्री खाली चाहिए, जो कि हमने उनसे फैक्ट्री खाली करने के लिए पहले बोल दिया था दिसंबर में ही, और हमने हिसाब भी मांगा था, जो कि उन्होंने नहीं दिया था। तो वो आज आए और उन्होंने बोला कि आपका सारा पैसा ख़त्म होता है, हम कुछ नहीं देंगे आपको सिक्योरिटी, जो कि हमारी उन पर सिक्योरिटी लेनी बाकी है, जो हमने जमा करी थी जब हम फैक्ट्री में आना स्टार्ट किया था, जब हमने फैक्ट्री खोली थी। तो हमने वो मांगा तो उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया और आज मेरे साथ मारपीट करी। किस तरीके से, कितने व्यक्ति थे जिन्होंने आके आपके साथ मारपीट करी और कहाँ आपके चोट आई? उनके मैनेजर थे वीर सिंह जी, उनके 2-3 जो काम करते हैं साथ में, और भी मैं उनका नाम नहीं जानता, वो लोग भी थे, और लव कुमार जी थे खुद। और उनकी मदर से मैं बात ही कर रहा था और उनकी मदर भी को मैं ये समझा रहा था कि मैम हमें इतने दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन में हम खाली कर देंगे, आप सिर्फ हिसाब बना के दे दीजिएगा। बस उन्होंने इस चीज़ को डिसएग्री कर दिया और बोलने लगे कि अभी खाली करो, और मेरे साथ मारना चालू कर दिया। मेरी कहाँ चोटें आई थी? उन्होंने जब मारा मुझे, मेरे नाक से ब्लड बहने लगा था, मेरा होठ पूरा फटा हुआ है यहाँ से, ठीक है, और मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर पड़ा था। मेरे को फिर मेरा मैनेजर ने उठाया और फिर हमने 112 पे कॉल करके पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी। सर, कंप्लेंट करने के दौरान आरोपी कहाँ है? आरोपी अभी अपने घर पे हैं। हमने कोशिश करा उनको बुलाने का, हमने अधिकारियों से बोला कि उनको बुलाइए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया और उनके मैनेजर यहाँ पे कुछ देर रहे और फिर मैनेजर भी उठ के चले गए। जैसा कि बताया जा रहा है, जिस समय आपको पुलिस थाने लाया गया, आपको क्या यह भी कहा गया कि आपको भी बंद किया जाएगा? हाँ, मुझ पे कार्रवाई करने के लिए बोल रहे थे और बोल रहे थे तुम लोग झूठे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मारा गया है। वो क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मेरे को कहने लगे कि वो उम्र में बड़े हैं, तुम उनको ठेठ कर रहे हो, तुम्हें फैक्ट्री खाली कर देनी चाहिए। मैंने बोला सर वो उम्र में बड़े हैं लेकिन मारा मुझे ही है, ठीक है, और मैंने उनकी रिस्पेक्ट करके मैंने बगल से, मतलब मैंने नहीं उन पे हाथ उठाया, मैंने सीधा 100 नंबर पे फ़ोन मिलाना ज़्यादा समझदारी वाला फैसला समझा। तो यही सारी बात हुई है सर। तो अभी पे लगभग आपका कितना पैसा इनके पास बकाया है? हमारी 2 महीने की सिक्योरिटी है, जो कि 1,10,000 पे है, और हमारा बिजली का बिल अलग है, क्योंकि बिजली का बिल जो आता था, इनका ऑफिस हमारा ऑफिस कंबाइंड था, इनका बिल हमारा बिल मैं खुद भरता था, जिसकी मेरे पास स्टेटमेंट भी है। मैं पूरा फैक्ट्री का जो कि
फर्स्ट फ्लोर का इनका ऑफिस था, उसका भी बिजली का बिल मैं ही भरता था, सारा का सारा, ये क्या लोग नहीं भरते जितने थे। रुपए, जैसा कि आपने बताया 1,10,000 रुपए, क्या ये लिखित रूप से भी आपके पास है? हाँ, मेरे पास लिखित रूप से है। मैंने फैक्ट्री जब ली थी उस समय ही, लेने से पहले ही इनको दे दिए थे। और वही मेरा कहना था सर, जब हमने फैक्ट्री में आने से पहले आपको 1 महीने का रेंट और प्लस सिक्योरिटी भी दिया था, आप भी उसी तरीके से हमें हमारा जो बनता है वो बना के दे दीजिए, ताकि जैसा हम। कि बताया जा रहा है अभी आपका समझौता भी कराने की कोशिश की जा रही है। हाँ, समझौता कराने के लिए हमें प्रेशराइज, प्रकार से हो रहा था? हमें प्रेशराइज किया जा रहा था अधिकारियों की तरफ से भी, कि आप समझौता कर लो, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और हमने यही बोला, मैंने पर्सनली यही बोला कि मैनेजर जो हैं वो यहाँ पे क्यों बैठे हैं, मतलब जिन्होंने मुझे मारा है वो यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं। शाम हो गई है, रात ही होने आई, और उनका कुछ पता नहीं है। और अब मैनेजर क्या भी जा रहा। पुलिस के किसी अधिकारी ने, जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, उस आरोपी को फोन करके बुलाने का प्रयास किया? मेरे को नहीं लगता उन्होंने कोशिश किया। मैंने 10 बार उनको बोला कि लव कुमार जी को बुलाइए जिन्होंने मुझे मारा है, ठीक है, कम से कम वो तो आने चाहिए, और कम से कम वो सीनियर सिटीज़न है, मेरे सामने आके माफ़ी भी मांग लेते तो भी मैं सोचता, लेकिन वो तो वहाँ पे आए ही नहीं। अपना एक मैनेजर बैठा रखा था यहाँ पे और फ़ोन से ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और वो कोऑर्डिनेट के अनुसार आई थिंक उनका मैनेजर भी घर जा चुका है। और हम कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता आपको मारा पीटा भी गया और आपका पैसा भी? हाँ सर, ये तो, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही हमें इस चीज़ का ही ज़्यादा दुख है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम लैंडलॉर्ड हैं, हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें हमारा पैसा मिल जाए, हम कल ही खाली कर देंगे। पुलिस लेकिन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? पुलिस और प्रशासन से मेरी यही अपील है और यही उम्मीद मैं करता हूँ, वो मुझे हमारा जो निकलता है सिक्योरिटी का अमाउंट वो दिला देंगे, और हमें खाली करने का जो समय बनता है हमारी फैक्ट्री के अनुसार, जो उसमें जिस सामान है। व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगे? उनके खिलाफ मैं चाहता हूं कि पहले भी उन्होंने मुझे मारा था, आज से 4 महीने पहले, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है, और मैंने एमएनसी भी मेरी हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। आज फिर उन्होंने मुझे मारा है, तो मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक कार्रवाई तो बनती है और होनी भी चाहिए, ताकि आगे उनको पता रहे, क्योंकि वो 3-4 फैक्ट्री के मालिक जरूर हैं, लेकिन उनको एक सबक मिलना चाहिए कि आगे, मतलब टेंट आता है और रेंट देता है अपना टाइम से, तो उसको अपने अधिकार मिलने चाहिए, उसके ऊपर वो पिटने के लिए नहीं फैक्ट्री खोल के बैठा। तो मेरा यही है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए, ताकि उन्हें आगे जाके सबक मिले, और आगे जो भी उनकी फैक्ट्री में टेंट आता है वो मतलब खुशी से रह सके और प्रेशराइज में ना रहे। बस मेरा यही पुलिस अधिकारियों से यही विनती है सर। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि फैक्ट्री का जो जमींदार है, जहां पे मैं अपनी फैक्ट्री चलाता हूं, उसने आज आके मेरे साथ मारपीट भी करी। उसके बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल की, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कंप्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का। जब मेरे 1,35,000 रुपये के आसपास उनसे निकलते हैं, 1,10,000 सिक्योरिटी मनी, तथा उसके अलावा जो मैंने उनका भी बिजली का बिल भरा था, ये कुल मिलाकर 1,35,000 रुपये बनते हैं। उस बावजूद इसके मैं 50,000 रुपये में समझौता करने को राज़ी हो गया था, जो कि मुझे वो रकम भी नहीं दी जा रही है, और मेरे ऊपर समझौता करने का पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मारपीट का मुकदमा दर्ज किया जाए, तथा आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि वह भविष्य में किसी और के साथ ऐसा काम ना करे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।